हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सर्कल के एक प्रॉपर्टी के बारे में, डेट इज 8 वे सिमेट्री ऑफ सर्कल। पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया था, सर्कल को किस प्रकार से हम लोग दो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट इज एक था आपका पॉलिनोमियल और दूसरा था पोलर कोऑर्डिनेट, डेट इज ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सर्कल का एक प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताया था क्या कि अगर हम किसी भी सर्कल का 1/8 पार्ट को ड्रॉ कर देते हैं तो बाकी सारा पार्ट हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे। पहले दो पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए कि सर्कल इज एन 8 वे सिमेट्रिक फिगर। सर्कल क्या है आपका? 8 वे सिमेट्रिक फिगर है। इसका मतलब क्या कि द शेप ऑफ सर्कल इज द सेम इन ऑल क्वाड्रेंट्स। जो सर्कल का शेप होता है वो हर एक क्वाड्रेंट्स में सेम होता है। इसका कहने का मतलब क्या कि अगर एक क्वाड्रेंट्स में, जैसे अगर ये जो शेप है सर्कल का टोटल इतना पार्ट, आप किसी भी क्वाड्रेंट में जाएं तो आपको ये सेम शेप का मिलेगा। तो अब हम समझते हैं कि आखिर कोई एक पॉइंट हमें यदि मिल जाए तो हम बाकी सारे पॉइंट्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास यहां पे कोई एक पॉइंट है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, मैं इसे एक पॉइंट मान लेता हूं और ब्लैक से करते हैं, ठीक है, यहां पे। तो ये इसे हम P मान लेते हैं, ठीक है, P, और इसका कुछ x वैल्यू होगा, इसका कुछ y वैल्यू होगा। ये हमारे पास एक पॉइंट है। तो पॉइंट का ये कंडीशन है कि आपका जो पॉइंट होना चाहिए वो सर्कल के बाउंड्री पे होना चाहिए। मीन्स क्या, अगर आपका ये सर्कल है, ठीक है, तो जो आपका P पॉइंट है वो इस बाउंड्री पे होगा। तब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि सारे पॉइंट्स को यहाँ पे, सारे पॉइंट्स को, यानी कि एक पॉइंट्स आपको मिल गया तो बाकी सारे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और इन 8 पॉइंट्स को मिला के आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आखिर किस प्रकार से कर सकते हैं ये हम समझते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में स्टूडेंट सेम ये सर्कल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है, क्या, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है PXY। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, P, और ये है क्या, X और Y, ठीक है। ये हो गया आपका PXY। अब इस पॉइंट की हेल्प से हम कैसे बाकी सारे 7 पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे वो आप जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ब्लैक ले लेते हैं हम, क्योंकि ब्लू में भी विजुअल ना हो थोड़ा लाइट से। तो ये देखिए P है आपका PXY। अब हम स्टूडेंट्स इसे क्या करेंगे, अगर हम कुछ इस तरह से फ्लिप करें, ये देखिए अगर कुछ इस तरीके से हम इसको फ्लिप करें तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो आपका PXY जो ये पॉइंट है स्टूडेंट, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये देखिए ये आपका PXY है, यहाँ पे है आपका PXY, ये देखिए यहाँ पे जा रहा है ना, ये देखिए ऐसे, क्या ना, ये आपका ये जो पॉइंट है PXY ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। ये देखिए हमने इसे ऐसे मोड़ा तो ये किधर चल गया, इधर चला गया। तो यानी कि आपका ये पॉइंट जो है ये कुछ कुछ यहां पे आ रहा है, ठीक है, कुछ कुछ यहां पे आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, P, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे अगर इसको हम ऐसे मिलाएं अगर, तो जहां तक मुझे दिख रहा है ये कुछ यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो होगा कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, अब ये था XY, तो इसका क्या होगा भाई, तो यहां पे अगर आप देखें स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इस सर्कल को, यहां पे है ये X और ये Y। जब ये इस प्रकार से ऐसे फ्लिप हो रहा है तो ये देखिए ये जो आपका X वाला पार्ट है, ये जो आपका X है ये किधर जा रहा है, ये X को ध्यान से देखिए, ये X है, ये देखिए ये किससे जाके मिल गया, ये -x से जाकर मिल गया, है ना। तो x यहां पे आपका क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। और क्या y में कोई चेंज हुआ है क्या, यहाँ पे y है, ये देखिए हमने इसे फ्लिप किया, y अपनी जगह पर है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा आपका -x, y का ये y रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार से सारे 7 पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं बताइए, जब हम इसे कुछ इस प्रकार से करेंगे फ्लिप, है ना, कुछ इस प्रकार से करेंगे, यानी ये जो आपका सर्कल है इसे ऐसे मोड़ देंगे तो ये पॉइंट बताइए कहां जाएगा, ये पॉइंट आपका कुछ यहां आ जाएगा, है ना। देखिए ये ऐसे है, इसे जब आप ऐसे फ्लिप कीजिएगा तो ये पॉइंट आपका कुछ यहां पे आ जाएगा
और यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा P मैं नहीं लिखता हूँ हर जगह, ठीक है, सिर्फ हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है, ये आपका ऐसे फ्लिप हो रहा है, तो ये इस पे जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, y देखिए y में क्या चेंज हो रहा है, जो आपका y है, ध्यान दीजिए, जो y है आपका वो मिल जा रहा है -y पे, है ना। तो यहाँ पे आपका y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -y, और x क्या, x में कोई चेंज हो रहा है क्या, ये आपका x है, x में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपका x ही रहेगा। और क्या हम कर सकते हैं बताइए, ये है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, इसके अलोंग इसे हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इसके अलोंग जब हम करेंगे तो ये कहां पे आएगा बताइए, देखिए ये है आपका इस लाइन के अलोंग, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इसे अगर हम कुछ इस प्रकार से फ्लिप करें, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, कुछ ऐसे फ्लिप करें तो ये आपका पॉइंट कहां जाएगा स्टूडेंट, इस वाले पे जा रहा है। फिर से देखिए आप लोग, ये है आपका P, ठीक है, जब हम इसे इसके अकॉर्डिंग फ्लिप करेंगे तो ये यहां पे कुछ जाएगा ना, ये देखिए ये आपका फ्लिप हो गया, है ना, ये आपका फ्लिप हो गया। तो ये जब हो रहा है ऐसा, जब हम परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, जो आपका y है, वो कहां जा रहा है, ये है आपका ऐसे, ये आपका y कहां गया, y गया आपका x में, है ना, y कहां गया आपका x में गया, ठीक है। जरा सा जब आप इसे इसके अलोंग कीजिएगा तो ये पॉइंट कहां आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये जब कुछ आपका यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, जब कुछ ऐसे होगा, यानी आपका y क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका y x हो जाएगा और x आपका y हो जाएगा। और इसीलिए इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, इस लाइन को बोला जाता है y इक्वल्स x लाइन बोला जाता है ना। और इस लाइन को क्या बोला जाता है, y इक्वल्स -x। जैसे अगर आप इसे अब ऐसे फ्लिप करें, है ना, इसे अब क्या करें, कुछ ऐसे फ्लिप कीजिएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, जब आप कुछ इस प्रकार से ऐसे फ्लिप कर रहे हैं तो आपका ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, यानी ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, और साथ में क्या हो रहा है आपका y इक्वल्स -y हो रहा है ना, y इक्वल्स -y हो रहा है, यानी y आपका क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, है ना। y आपका क्या हो गया, अभी इसके लिए y क्या है, x है, तो इसका y हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये देखिए y हमने क्या किया, माइनस कर दिया। नाउ अब इसे हम ऐसे अगर फ्लिप कर दे तो ये सारे पॉइंट्स हमें ठीक इधर मिल जाएंगे। चलिए अगर इसे हम ऐसे फ्लिप करें तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा, तो क्या हो रहा है, x इक्वल्स -x हो रहा है, क्या हो रहा है, x इक्वल्स -x, तो x क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए अब इसे हम जब इधर ऐसे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x -x में आके ऐसे मिल जाएगा, यानी इसका जो x है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना। अब जब हम फिर इसे ऐसे फ्लिप करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और जब ऐसे हो रहा है तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, यानी कि इसका जो x है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा स्टूडेंट, क्या ये थोड़ा सर्कल जो है स्पाइरल के जैसा ड्रॉ हो गया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन हमेशा याद रखना इस लाइन को y इक्वल्स x और इस लाइन को y इक्वल्स -x बोला जाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और इसकी हेल्प से हमने क्या किया, इस पॉइंट की हेल्प से हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, हमने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, ये देखिए कुछ ये मैंने फ्री हैंड से किया तो थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन कुछ इस प्रकार से अगर सर्कल के बाउंड्री पे आपके पास एक पॉइंट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट की हेल्प से आप बाकी के 7 पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी के 7 पॉइंट्स को पता कर सकते हैं और इसकी हेल्प से एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर, इसीलिए हमने कहा था कि 1/8 ऑफ सर्कल आपके पास है तो आप पूरे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए हमने जब पॉलिनोमियल मेथड देखा तो उसमें हम क्या कर रहे थे, r को √2 से डिवाइड कर रहे थे, और जब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक देखा तो उसमें हम 2 पाई को क्या कर रहे थे, 2 पाई को हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे थे। तो ये था आपका स्टूडेंट 8 वे सिमेट्रिक सर्कल। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे DDA, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर
एल्गोरिथम ऑफ सर्कल। ओके,